सबसे पहले तो मैं आंसर कर दूं जिसने ये लिखा कि वकार जका ने सीरिया गया था थोड़े अरसे पहले अलेप्पो, और वहाँ से उसने पैसे कमा के घर खरीद लिया, फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली और ये सब कुछ कर लिया। शूट। पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट क्लास की टिकट एलए तक की पता है कितने की है, सिडनी तक की पता है कितने की है, और पिछले 8 साल से मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये सीरिया बर्मा से आ रहा है। क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम में से कोई ना कोई गांडीनियन ऐसी बातें जरूर करेगा कि वकाल जगह के पास पैसे कैसे आते हैं, तो मैंने कहा तुम लोगों की वजह से एक जगह रिकॉर्ड रख लिया। और ये सारी बातें जब समझ आती हैं फिर पता क्या बोलते हैं, इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो वकार सकार, लोगों को बोलने दो, क्यों बोलने दो। डंडा चढ़ाता हूँ मैं ऐसे लोगों में जो मेरे बारे में बकवास करते हैं। इसीलिए ये एक वेबसाइट बनी हुई थी जहाँ सारी डोनेशन जो जमा हुई उसकी हमेशा ज़िंदगी भर रिकॉर्ड रहेगा। आए 2 दफ़ा ये चैरिटी जमा हुई ना। आए जी देखें पहले में कितने पैसे जमा हुए। जी देखें पैसे टोटल आए तकरीबन 11 लाख रुपए मेरे पास जब मैं सीरिया गया। ठीक है, 11 लाख रुपए से मैंने घर खरीद लिया है, भैंड चोदो। और ये बंदे की फिर टांग लगवा दी। ये टांग लगवा दी थी तो ये पैसे इस टांग वाले से पूछो उसको टांग वाले को मिले कि नहीं मिले, कितने पैसे जमा हुए। आइए देखते हैं। मतलब ये 3 लाख रुपए तक के जमा हुए पैसे, तो पूछें जिसने टांग लगाई उसको पैसे मिले नहीं मिले, और जिसको टांग इतनी महंगी लगवा के दी उसे लगी कि नहीं लगी, इससे टिकट ले ली मैंने। फिर एसिड विक्टिम के लिए पैसे जमा हो रहे थे, ये भी जिंदा है, बेचारी का इंतकाल तो नहीं हो गया, इससे क्यों नहीं पूछते कि कितने पैसे जमा हुए। हाँ जी इतने पैसे जमा हुए, इसको कितने मिले। तो इसमें जो बोल रहे हैं ना सीरिया के, इससे जो पैसे थे ना वकार, इससे घर खरीद रहा है। ये 10-20 लाख रुपए में कौन सा दुनिया में घर आ जाता है, पहले तो ये बता बेटे, और पैसे कहाँ से लिए। अब जिसने भी फेम लेने के लिए मेरे बारे में उल्टी कमेंट किए, कभी तू मुझसे मिला है, कभी तूने चैरिटी दी है, कभी तूने मेरे साथ कहीं घुमा फिरा है, तुझे पता है मेरा लाइफस्टाइल क्या है अपनी तरफ से। अब ज़्यादा मैसेज ऐसे नहीं करो वकार, इनको छोड़ो, पर्सनली लो। जिसने ये कमेंट किया है, अबे जब तू जानता नहीं है, जब तू मिला नहीं है, तू किसी के बारे में ऐसे चूतिया कमेंट्स कैसे कर सकता है। गांडी नहीं है। उस स्क्रीनशॉट में बंदे ने डाला है वकार जका तो सिर्फ एक ARY का एम्प्लॉय है। बेटा अपेरेंस के हमें पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं। चुप रहता। और दूसरी चैरिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरह मैंने अपनी ट्रैवलिंग का खर्चा सीरिया में एजेंट्स को जो पैसे दिए, वहाँ ख्वारी काटी, गाजी अंतप में जो होटल में रुका, वो पैसे मैंने काटे क्या अभी तक। तो अपने अष्टी बाप के बारे में ये कमेंट करने के बजाय कि चैरिटी खाता है, कभी जाके कैलकुलेशन कर लिया करो कि कितने पैसे आए थे, कितने पैसे वकार ने खुद लगाए, और ये घर कहाँ से आए। भाई मैं चरस बेचूं, कोकेन बेचूं, कुछ भी करूं, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक। तुम हो कौन ये जानने के लिए कि पैसे मेरे पास कहाँ से आते हैं। भाई हो कौन हो दोस्त। बर्मा सीरिया का केस हुआ है 2015-2016 में। पिछले 8 साल से जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ, इसके पैसे जो है तुम्हारी अम्मी अब्बू देते रहे मुझे। अंदर चढ़ा लो। अच्छा एक तो तुम हो गए हीटर्स, फैंस भी नहीं हुए, दोस्त हो तो बताएं भी। मतलब तुम्हें क्यों जानना है नफरत करके कि वकार के बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों, क्यों बेटा। और यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर पहले ये डाला है कि मरीम नवाज ने किसी से वादा किया था, ये उसका नंबर है, उनसे पूछो कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी चैरिटी के पैसे भी मैं ले रहा हूँ है। हम मट्टी नहीं पाते, हम लोगों की कब्र खोदते हैं, उसके ऊपर मट्टी पाते हैं। क्यों बकवास करोगे मेरे बारे में जब नफरत करते हो, जानते नहीं हो मेरे बारे में, लिख कैसे सकते हो चूती हो। सीरिया में अभी गया 2017 में, तो मई 4 2016 को इत्तेहाद के फर्स्ट क्लास में लॉस एंजलिस जा रहा हूँ, ये टिकट के पैसे पहले ले लिए सीरिया वालों। दुनिया के महंगे तरीन अंडर सी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ मालदीव्स में 2016 में, ये सीरिया के पैसे पहले ही ले लिए वकार जका ने। आम भाई एक और पोस्ट किया हुआ था कि वकार जका वेगस में 1 महीना रह रहा था। गलत, एक नहीं 1.5 महीना रहा था मैं, 90 डेज से ऊपर रहा था MGM ग्रैंड में। तो ये 2015 में वकार जका ने MGM ग्रैंड में रुका, यानी ये सीरिया बर्मा के सारे पैसे पहले से ये लेके चला गया था। अब ले आएंगे बर्मा। बर्मा 2015 जुलाई में गया मैं, जाएं गूगल पे करें, जाएं देखें वीडियोस का पोस्ट हुई। एक तो टाइमलाइन आप देखते नहीं है, टाइमलाइन के बगैर अंदर चढ़े हुए होते हैं। तो जुलाई में वकार जका गया बर्मा, उससे पहले ही चैरिटी आ गई उसके पास, बिजनेस नहीं फर्स्ट क्लास की, एडलेड गया और उसकी फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली पहले से ही। और ये जो बर्मा गया वकार जका, लंदन से थाईलैंड, थाईलैंड से फिर बाय रोड, और वहाँ एजेंट्स को पैसे दिए, ये चैरिटी से भी ज़्यादा पैसे थे, ये कहाँ गए बेटे, ये कहाँ से आए वकार के पास। तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, रादर देन पोस्टिंग के वकार जका ने इतने बले बले काम किए, इसके बाद पैसे कैसे आए, चैरिटी से लिए होंगे। लानत पेंट चोदो। मतलब ऐसी पोस्ट डालने की वजह क्या है कि वकार जका इतनी बात कैसे करता है। भाई ये भी डाल सकते हो कि ऐसे काम कोई और सेलिब्रिटी नहीं करता, ये क्यों नहीं डालते। मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पैसे कैसे आ रही है, अबे कितने पैसे आ गए, मुझसे बड़े बड़े अमीर पड़े, मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, जितने होते हैं उड़ा देता हूँ, क्या हो गया, दिमाग ठीक है तुम लोगों के।
इसलिए तो जब अब मुझे कोई चैरिटी के काम के लिए मैसेज करता है मैं बोलता नहीं, मैं क्यों करूं भाई चैरिटी का काम? मैं क्या पागल नजर आ रहा हूँ कि मुफ्त में मेरे अपने पैसे भी जो लग जाते हैं वो भी रिटर्न नहीं होते? ये जो उल्टी बातें करते हो ये तो छोड़ो, जो भी इधर उधर पैसे देखते हो। नेवल हाउसिंग कराची में जमजमा में 500 स्क्वायर यार्ड्स का घर कितने का होगा तुम्हारे ख्याल में? कितने का होना चाहिए? घर करोड़ों में। 20 लाख रुपए चैरिटी आई है, अपने भी पैसे लग गए हैं यहाँ से, तो वो घर भी इन्हीं पैसों से लिया, ट्रैवलिंग भी इन्हीं पैसों से हो रही है, पार्टी भी इन्हीं पैसों से हो रही है। वाह! मतलब ये चैरिटी से जो पैसे आते हैं, ये 20 लाख अगर आए हैं तो ये मल्टीप्लाई 20 करोड़ पे हो जाते हैं क्या? अबे अब यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा होता हूँ तो बोलते हैं, एक ही कोने में बैठा रहता है, पूरे घर में बना रहा होता हूँ, पूरा घर अपना दिखा रहा है। अबे तुम लोग डंडा क्यों नहीं चढ़ा के सो क्यों नहीं जाते? तो ये सीरिया बर्मा की जो बात कर रहे हैं, या इस बेचारे की टांग लग गई, तो ये सब पैसे जब स्पेंड हो गए उसके बाद मेरे पास डबल होके कैसे, किस जादू से आ रहे हैं कि मैं घर खरीद रहा हूँ और पार्टी कर रहा हूँ? देखो यार, मुझ पे तो लन बाबी देने का असर पड़ता है तुम लोगों की बातों से, बल्कि मैं एंजॉय करता हूँ। और मसला ये इन बातों से, जो और कोई चैरिटी करना चाहता होगा वो कहेगा पाकिस्तान में नहीं करो यार, यहाँ के लोग ठीक नहीं है। और अगर वाकई चैरिटी का पता करने ना, तो जाके ज़रा ये जो बाकी रैलीज निकाल रहे थे कराची में बर्मा सीरिया के लिए, इनसे पूछो कभी बर्मा सीरिया की शक्ल इन्होंने गूगल मैप पे भी देखी है? उनसे पूछो कहाँ जाने पैसे। मेरे पास तो टोटल बर्मा के टाइम भी 10-20 लाख जमा हुए, अभी भी 20 लाख जमा हुए। जितने होते हैं बेटा मैं उतने ही करके, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ लेकिन मैं उतने ही करता हूँ जितने मैं बांटते हुए दिखा सकूँ, दे के वहीं ख़त्म करके सब कुछ आ जाता हूँ। तो फिर बता रहा हूँ, मैं शैतान हूँ, लेकिन शैतान कर रहा है कभी कभी फरिश्तों वाले काम। तो जिसने शैतान बन के फरिश्तों वाले काम करने, वो आ जाए मेरे पास, बाकी सब शाट। और बेटा मुझे तो पता है सवाम ने इज्जत नहीं करनी, इसलिए जो पब्लिसिटी स्टंट हैं वो कंटिन्यू रहेंगे हमेशा। अभी तो एक दिखाया था ना, आज तक बॉस बॉस कर रहे हो। जब चाहूँ जैसे चाहूँ आज चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी आवाम को अपने पीछे लगा सकता हूँ। अच्छे बुरे अल्फाज में नहीं, जिस तरह भी लगाऊँ लगा लेता हूँ, और इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। अब देता कौन है? जिसको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। बेटा बहुत ऊपर की चीज़ों में तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला। जो चाहता हूँ वो बुलवाता हूँ। एनीवेज, तुम लोगों की तरह तो नहीं, शादी के बाद मुझे देखने तो नहीं आता। ये तुम्हारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने फ़ैन पेज तक पे, किसी की हेल्प करने की चीज़ शेयर नहीं करते, उनसे पूछो। और मैं तो पैसे कुछ भी नहीं कमाता। आमिर लियाकत को देखो 1 करोड़ रुपये महीने, हामिद मीर, इन सबको देखो 60-70 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते। जिसने भी डोनेशन देखनी हो इस वेबसाइट पे जाए, जिसने डोनेशन भेजी है उसको मसला नहीं है, जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, वीडियो तक शेयर नहीं की, वो पूछ रहा हो पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए। तो जिस तरह तुम लोग बातें रखते हो, इस तरह ये भी लिखो कि फेसबुक पर नेकी करने का जो काम वकार जका ने शुरू किया, इस ट्रेंड को फैलाते हैं, हम भी नेकी करके दूसरों को इनकरेज करते हैं। और ये बर्मा सीरिया में आपके चचा के जानने वालों ने मुझे प्रोटोकॉल दिया था। ये नहीं सोच ले वो जितना रिस्क लेके वकार वहाँ गया, ये क्या स्टूडियो में सेट लगा लिया था मैंने और वहाँ पर ऐसे दिखा दिया था बर्मा गया। चैरिटी का काम शुरू किया 2015 में, ये 2014 में कुछ एक्टिविटीज़ हैं मेरी। ये ज़रा देखें ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। बर्मा 2015 में गए, लेकिन ये अभी जो लेविश लाइफस्टाइल वकार यका का आएगा, ये पैसे उसके पास पहले से आ गए, बिजनेस भी नहीं, फर्स्ट क्लास। वाह! और ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कर, ताकि मेरे जो फैंस बेचारे परेशान हो जाते हैं ना, वकाल भाई देखे वो क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ही उनके मुंह पे आइंदा चमाते मारना, ठीक है ना? सब चैरिटी का पैसा मेरे भाई, सब चैरिटी का पैसा। 2015 में चैरिटी की, लेकिन 2014 में ही ये चैरिटी के पैसे वकार ने यूज कर लिए। ये देखिए वीडियो तो 2014 में अपलोड हुई है, यानी उससे पहले कभी ना कभी इसने किया होगा। ये सारा पैसा बिजनेस भी नहीं, फर्स्ट क्लास। जलो ना, जलो ना, वो कह रहा है जलो ना, हसद ना कर, मेहनत कर। ओ, ये और बेटा ये गरीबों वाला तुम्हारा थाईलैंड नहीं है, ये मालदीव्स है। ये जो सी प्लेन लिया हुआ है ना, ये कहीं थाईलैंड में नहीं उड़ा, ये मालदीव में है। तो ये बर्मा सीरिया वकार जका ने जाना कब शुरू किया? 14 जून 2015। रमजान मुबारक से एक तो इससे पहले से पैसे कैसे आ रहे हैं? और लंदन टू थाईलैंड और वहाँ से बर्मा जाना, वहाँ उस इलाके में पहुँचना, उसके पैसे इसी 20 लाख में से भी अगर काट लूँ तो बाकी क्या पीछे बचता है, बताना ज़रा। ये देखें मालदीव पहुंचा हुआ 2014 में, अंडर सी रेस्टोरेंट इतना में वाटर वेला लिया हुआ, किंग साइज वाटर वेला। अब इसके पैसे कितने आते हैं और ये कैसे आ रहे थे वकार जका के पास? और ये अंडर सी रेस्टोरेंट पे जो वकार जका ने जाके पहले से ही चैरिटी के पैसे यूज किए। किंग साइज कितने का है भाई ये?
किंग साइज वाटर विला आ रहा है तकरीबन 1,30,000 पर नाइट का, और यहाँ एक हफ्ते रहकर आया था वकार जगह, वो चैरिटी खा गया। तो ये इतने सारे मजे वकार जगह के जो इतने अच्छे से हो रहे हैं, जो दिखाना उसने अभी शुरू किए, नो थाईलैंड नहीं, चीप जगह नहीं, ये इतने सारे मजे चैरिटी के पैसे खा रहा है, चैरिटी के पैसे खा रहा है। ये देखो, ये खा गया मेरा भाई, खा गया सारे। ये इल्यूमिनाटी मेरा भाई, हवा में इल्यूमिनाटी, हवा में, ओ पानी में भी इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। ये तो देखें यार, मतलब मालदीव के सबसे महंगे विला में चैरिटी का पैसा, चैरिटी का पैसा, चैरिटी का पैसा। बर्मा सीरिया, बर्मा सीरिया। ये देखें फरवरी 2015 में, बर्मा जाने से पहले ही। ये क्या, अबे ये भी वकार सका, चैरिटी का पैसा, चैरिटी का पैसा, चैरिटी का पैसा। ये देखें डायमंड क्लास में बैठा हुआ इत्तेहाद के इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप लोगों को कि भाई अगर कभी आपने ट्रैवल करना तो किस तरह आप इकोनॉमिकली ये टिकट खरीद सकते हैं, उसको भी चैरिटी मतलब इत्तेहाद का डायमंड क्लास अगर आपको वो दिखा रहा है तो वो शो मार रहा है ना, ये सारी शो मार रहा है वकार ये का, क्योंकि शो मारने से तो वकार को वापस ही मिलेंगे, है ना। और ये अगर आपको दिखा रहा है कि एमिरेट्स में शेफ़ नहीं होता और इस तरह इत्तेहाद में आपके पास शेफ़ होता है, तो ये शो हुई, ये कोई हेल्प तो नहीं हुई लोगों की, जलाना हुआ। मतलब ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में नहीं समझी जाएगी कि एक बंदे ने आपको ये दिखाया कि डायमंड क्लास में आपको पर्सनल शेफ़ मिलता है, एमिरेट्स में नहीं मिलता, और ये शेफ़ से आप कुछ भी बोलेंगे कुक करके दिखाएगा, ये तो जेलस करने के लिए। और ये सब चैरिटी से काफ़ी अरसे पुरानी बातें हैं कि भाई इस तरह वकार जगह अपार्टमेंट में डायमंड क्लास में इत्तेहाद के ट्रैवल करता रहा है, इस तरह पूरा किचन मिला हुआ था वकार को। और वो अगर ये दिखा रहा है कि भाई इसमें देखो इस तरह आपको किचन मिल जाता है अगर आप इतनी महंगी टिकट लें, तो ये चैरिटी के पैसों से था शुरू से ही। बेटा जब से चैरिटी का काम शुरू किया तो मैंने तो अपने ये मज़े कट डाउन कर दिए। मज़े कट डाउन करने को आपने समझ लिया है कि वकार जगह ये पैसे खा रहा है, लानत। इसीलिए पाकिस्तान में सिर्फ लुटेरे लोग सही हैं जो चैरिटी एनजीओ खोलें और अपने पैसे बनाएं, वो तुम लोगों से ही लगते हैं। ये हम सारा कुछ लगा दें फिर भी कहते हैं वकार पैसे खा रहे। मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, आई एग्री, नफरत करने वाले जो हैं हो सकता है कम हो, लेकिन क्यों, ये ख़त्म करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी दूसरे लोग भी आगे आएंगे भाई। तो ये आईडी मैं जो शेयर कर रहा हूँ इनको जाके ज़रा इनके मुंह पे बताओ कि बेटा ये अब जाओ तुम प्रूफ लाओ कि वकार ज़का ने 20-25 लाख रुपए जमा किया और इतनी ज़्यादा पैसे मतलब करोड़ रुपए का घर खरीद लिया उससे। मेरे पास पैसे नहीं इतने, मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ पैसा होना और बात है, पैसा खर्च करने का तप्पड़ होना और बात है। ये जो दुनिया में पाकिस्तान के किसी भी और बंदे को यू नाउ पे, ये अलाइन पे यहाँ वहाँ कभी हायर नहीं किया गया। जैसे अब ये एडिटर मिल गया तो ये मुफ्त में इन्होंने मुझसे कहा होगा काम। मैं आप सबको सिखाना चाहूँगी आप YouNow.com से पैसे खुद कैसे कमा सकते हैं, लेकिन मैं क्यों सिखाऊँ, क्योंकि आप लोग तो उल्टी बातें सोचते हैं। ये तो मुझे 1-2 लाख रुपए दे रहे जब भी मैं ऐसा खैर चलें दफ़ा करें। YouNow.com पर मैं लाइव आऊँगा 2-3 घंटे के बाद, और जो भी गाना गाना चाहता है वो यहाँ लाइव आके गाने गा सकता है। मतलब सवाल ये बेशक 1-2 बंदे ही पोस्ट करते हो कि ये चैरिटी का पैसा खा रहा है या फिर ये घर इससे ख़रीद रहा है, वो ये क्यों नहीं डालता कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो ये वकार ज़का करके दिखाता है। मतलब सीरिया में तो शायद कभी कोई चला गया हो, बर्मा में 2013 के बाद किसी का बाप नहीं घुस सका, सेव द चिल्ड्रन नहीं घुस सका, ये कोई छोटी बात लगती है आप लोगों को। मैं दिखाता नहीं मेरे साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, कौन कौन आ रहा है, लेकिन चलो जितनी लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। दिखाऊंगा तो मैं कभी मर के भी नहीं, लेकिन जिनको पता है उनको पता होगा कौन आया। अब बिजनेस क्लास में वकार ज़का नहीं, वकार ज़का के 8 फैमिली मेम्बर्स एक साथ आए हैं यहाँ पर। जी पूरी फैमिली के साथ मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पर एक शादी हुई है अमेरिका में, तो उसके लिए पूरी फैमिली को बुला लिया। अब पूरी फैमिली का अगर टिकट लगाएं 4-5 कभी एक, तो मतलब कितने 20 लाख जमा किए थे सीरिया से, 20 लाख की तो सिर्फ ये टिकट हो गए, ये तो सिर्फ टिकट ही इतने के हो गए, है ना। अब जब टर्किश एयरलाइन वालों से पूछो वकार की फैमिली आई कि नहीं आई। जब कभी मेरी रिलेशन चलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पार्टीज़ कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, अपनी बीवी के होते हुए किसी और जगह भी मुंह मार रहा हूँ। ऐसे लोगों के अगेंस्ट कैंपेन चलाएं प्लीज़। तो ये साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, अमेरिका 2-3 दफ़ा जो इतने सालों में आ रहा है वकार, यूरोप जा रहा है टुमारोलैंड 2-3 दफ़ा, इसका क्या सीन है। चैरिटी से सारे पैसे गिन लें तो कितने हो जाते हैं। मतलब घर भी ले लिया, टुमारोलैंड भी घूम रहा है, अल्ट्रा भी घूम रहा है, फर्स्ट क्लास ही घूमे जा रहा है, फर्स्ट क्लास से कम आ ही नहीं रहा, ये कैसे पैसे। बस ये आज आखिरी दफ़ा समझा है, जिसको समझ आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। और ये एक आंख दिखाता है वकार ज़का तो इल्यूमिनाटी हो गया।
तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? वक्काल जगह पैसे कैसे कमाता है और ये चैरिटी के पैसे यूज़ करता है। तो वो स्क्रीनशॉट दोबारा शेयर करता हूँ ताकि इन लोगों को जाके आप बताएं भी ये जवाब है। कभी वकार जगह से मिले नहीं, उसके बारे में ऐसी घटिया बात कैसे की? ये देखें, ये इतने अरसे पहले एक फतवा है कि सोशल मीडिया पे नेकी को भी आप उसी तरह फैलाएं जैसे आप बुरे काम फैला रहे हैं, ताकि नेकी भी ट्रेंड में आए। ये मैंने डाला है। अच्छा भाई, मैं तो शैतान हो गया ना, मैं तो गंदा इंसान हो गया बिल्कुल। आप तो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो जो मुझे कह रहे हैं इस्लाम के मुताबिक जो है नेकी दिखाना गलत है, उनके लिए आ जाए, मैं दिखा देता हूँ। अभी सूर्य बकरा में क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़ें। इन नाइट एंड डे, इन सीक्रेट एंड पब्लिक, इस पूरे का मतलब जाके क्या बनता है। तो वो तमाम लोग जो दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, वो तमाम लोग जो दूसरों के मजाक उड़ा रहे हैं वाइन्स के थ्रू, इस्लाम में वो मना है। वो मैं साबित कर सकता हूँ मना है कि नहीं मना। तो जितने लोग भी मेहंदी की वीडियो शेयर कर रहे हैं, इंडियन गाने शेयर कर रहे हैं, इंग्लिश गाने शेयर कर रहे हैं, जब आप वो कर रहे हैं तो नेकी छुपा रहे हैं, नेकी को ट्रेंड में नहीं आने दे रहे। वाह। अब जो लोग वाइन्स बना के दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बेटे ये आओ आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप मुझे कहते हो मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो आप कैसे मुसलमान है, आए दिखा देता हूँ आपको। सूरह अल हुजरत, आराम से ये पढ़ें और इसका मतलब समझ लें। बल्कि आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आराम से पढ़ें इसका मतलब क्या है। कुरान कहता है किसी के निकनेम नहीं रख सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते आप दूसरे का। क्लियरली लिखा गया है। तो जो वाइन्स बनाते हो तुम लोग, किसी का मजाक उड़ाते हो, ये इस्लाम के मुताबिक, मुझे तो इल्यूमिनाटी बोलते हो ना। आप लोग तो इस्लाम फॉलो करते हो, तो जो एक मुसलमान है वो दूसरे की कॉमेडी क्यों कर रहा है? ये लिखा हुआ है नहीं कर सकते, ये अलाउ हो गया है। अब ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव अजम्पशन, जैसे कह रहे हैं ना वकालत का चैरिटी के पैसे खाता होगा, अजम्पशन है ये। अब ये लिखा हुआ है, ये गुनाह है, फिर भी अजम्पशन पोस्ट कर रहे हो पब्लिकली। एक दफा फिर पढ़ लें। क्या आप एक निकनेम लिख सकते हैं? एंड डू नॉट इंसल्ट वन अदर एंड डू नॉट कॉल ईच अदर ऑफेंसिव निकनेम्स। तो क्या फेसबुक पे